भवानी ने क्या कहा, इन दोषों को, अरे भाई रजोगुण से पाप होते हैं, कैसे पाप होते हैं? गोविंद पूछ रहे अत केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, कोई व्यक्ति पाप करता ही क्यों है? तो कहते हैं रजोगुण के कारण। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव मां शनो महापाप्मा विद्येन मिहवैरिणम्। और शिव जी में जोगी जटिल अकाम मन, इनका मन तो अकाम है। यही भगवती ने कहा सप्त ऋषियों से, ऋषि ये अज्ञानियों जैसी बात आप कर रहे हो, मुझे बता रहे हो कि जिसके लिए इतनी तपस्या कर रहे हो भवानी, उन्होंने तो कामदेव को जला दिया, अभी भी तुम विवाह करना चाहती हो? तो भगवती ने कहा तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। काम तो विकार है, बोलिए ये रजोगुण के कारण है। काम क्रोध लोभ रजोगुण के कारण है। और शिव जी तो त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से ऊपर उठे हुए। बोलिए निर्गुण इनको कहते क्यों? इसलिए निर्गुण कहते हैं, इन तीनों गुणों का इन पर कोई प्रभाव है ही नहीं। अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम निर्गुणम। तो अब तक ये सकामी काम सहित थे, विकार सहित थे, अब लगे शंभु रहे सविकारा। यही जानते थे क्या? अरे मैं जो जानती हूँ पहले से ही वो सुनिए। हमारे जान सदा शिव जोगी अजय नवद्य अकाम अभोगी। हमने तो शिव जी के लिए वर मांगा था। सते मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तब कह रही है, यदि मेरे मन में ये भाव अचल है, हमरे जान सदा से जोगी अज अनवद्य अकाम अभोगी। ये बात यदि मेरे मन में अटल रूप से है, तो जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत करम मन बानी, तो हमार पर सुनहु मुनीषा, करि है सत्य कृपा निधि ईसा। और तुम जो कहा हर जार मारा, ये भी मुनियों आपका अविवेक है। तुम जो कहा हर जार मारा, सो अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिम्मत निकट जाहि नहीं काऊ। गए सो अवसि गए अवसि समीप न साही, अस मन मथ महेश की नाई। वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। और यदि कामदेव गए भी, तो कामदेव ने तीर कहाँ चलाया? शिव जी के हृदय पर। और शिव जी के हृदय में राम जी रहते, और राम जी पर कोई तीर चला दे तो शिव जी उसे छोड़ेंगे? ये विकार है ही नहीं उनका, न क्रोध का विकार है, न काम को जलाने वाला विकार है। अब तक क्या सविकार थे?
अब उन्होंने जला दिया? नहीं नहीं, मैंने तो कामी पति को चाहा ही नहीं, शिव जी को इसलिए चाहा है कि शिव जी राम प्रेमी है। और आगे चल करके यही तो कहते हैं, देवी मैं तुम में रमण नहीं करता, मैं तो राम में रमण करता हूँ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। तब ऋषियों ने प्रणाम किया, जय जय जगदम्बिके भवानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु। अब सप्तर्षियों ने भगवती को कहा कि जो पिताजी बुलाने आवे तो देवी जाना कि मैंने परीक्षा ली, आप जगदम्बा हो, बाप को कवर करते। अब शिव जी पुनः समाधि में बैठ गए। शिव जी पुनः समाधि में बैठ गए तो अब कैसे जगाया जाए? राम जी आकर के जब समाधि में शिव जी थे तो उनसे कहा है, अब विनती मम सुनो शिव जो मुँह पर निचने जाय विवाह शैल जय मैं मांगे दे। अब राम जी ने जब शिव जी से ये मांग लिया और शिव जी ने स्वीकार कर लिया। प्रभु यद्यपि उचित नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा मैं मिटा भी नहीं दे सकता, तो सिरधर आयस करिए तुम्हारा। तो राम जी ने कहा कि मेरा आदेश सिर पर मत रखना, सिर पर तो गंगा जी की धारा है आपके, मेरा आदेश पत्र बह जाए तो अच्छा नहीं होगा। सो उर राख्यो जो हम कहे वो, तो हृदय में भगवान का आदेश रखने गए तो फिर शिव जी समाधि में चले गए। तो राम जी बहिर्मुख करते हैं फिर अंतर्मुख भी कर देते हैं। तो ऐसा कोई जाए जो शिव जी को बहिर्मुख ही केवल करे, ऐसा तो वही कामदेव आप सुन रहे। उसके बाद सप्तर्षि भवानी के पास गए। इधर शिव जी से सब देवताओं ने प्रार्थना की, क्या? सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह, निज नयन देखा चहे नाथ तुम्हार विवाह। हे प्रभु, हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। सबके मन में शिव विवाह देखने की इच्छा है। अब ये इच्छा, अभी देखिए सभी ये दोष जो कहे जा रहे हैं इसमें से कोई दोष नहीं, सबके सब सद्गुण हैं शिव जी के। और 11 प्रकार के सद्गुण 11 रुद्र के स्वरूप हैं। 11 प्रकार से राम जी से जो शिव जी का प्रेम है, जो अटैचमेंट है, वही 11 रुद्र का स्वरूप है, वही 11 अवगुण बताए गए। आप कितना अच्छी तरह से जान लें। रोते तो हम भी जन्मे, हम रुद्र नहीं कहलाते, रोते जन्मे। जब
जन्मे हम तो रोए कि नहीं रोए, तो शिव जी भी रोए। तो शिव जी रुद्र क्यों कहलाते हैं? ये अब तक रोते रहते हैं, राम प्रेम में विभोर ये रोते ही रहते हैं। रोदत यह रामार्थम स रुद्र, रुद्र। आशुतोष बोले